एक तरफ थे राजेश खन्ना, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। दूसरी तरफ थे जितेंद्र, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगातार फिल्मों के दम पर एक अलग मुकाम बनाया। और फिर आए मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने डिस्को डांसर के बाद ऐसा स्टारडम दिखा कि उनकी पहचान देश के बाहर तक पहुंच गई। लेकिन सवाल यह है, अगर इन तीनों का एक ही तराजू पर रखा जाए तो असली बॉक्स ऑफिस किंग कौन था, राजेश खन्ना, जितेंद्र या फिर मिथुन? और यकीन मानिए, इसका जवाब सिर्फ एक नाम लेना जितना आसान नहीं है। राजेश खन्ना। राजेश खन्ना का दौर बिल्कुल अलग था। 1969 से 1971 के बीच उन्होंने लगातार 17 सफल फिल्मों का ऐसा दौर देखा जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया। उस समय उनकी लोकप्रियता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी। लोग उनके बालों का स्टाइल अपनाते थे, उनके कपड़े पसंद करते थे और उनकी एक झलक के लिए भीड़ जमा हो जाती थी। यानी राजेश खन्ना का स्टारडम सिर्फ बॉक्स ऑफिस का नंबर 1 नहीं था, वो एक फैन क्रेज था। और यही वजह है कि जब सुपरस्टार शब्द की बात होती है तो राजेश खन्ना का नाम आज भी सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके बाद एक ऐसा स्टार आया जिसने लंबे समय तक खुद को टिकाए रखा। जितेंद्र की कहानी थोड़ी अलग थी। उनका असली नाम रवि कपूर था। फिल्मों में आने के बाद उन्हें अपनी पहचान बनाने में वक्त लगा, लेकिन फर्ज के बाद उनका स्टारडम तेजी से बढ़ा और उन्हें जंपिंग जैक कहा जाने लगा। और फिर आया वो दौर जब जितेंद्र लगातार काम कर रहे थे। 1977 से 1987 के बीच उन्होंने हर साल 7 या उससे ज्यादा फिल्में की। सोचिए, आज एक अभिनेता साल में 2-3 फिल्म करे तो बड़ी बात लगती है, लेकिन जितेंद्र का दौर अलग था। हिम्मत वाला, तोहफा, मकसद, आशा जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने 80 में अपनी पकड़ मजबूत रखी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, राजेश खन्ना का स्टारडम बहुत तेजी से आग की तरह भड़का था, लेकिन जितेंद्र ने लंबे समय तक लगातार काम करके अपनी जगह बनाई रखी। और अगर आप भी उस दौर की फिल्मों को देखकर बड़े हुए हैं तो शायद आपको पता होगा कि उस समय फिल्म देखना सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो एक याद हुआ करती थी। अगर मेरी ये वीडियो आपको आपके पुराने दिनों की याद दिला रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ फिल्में नहीं, आपकी पुरानी यादें वापस लाने की कोशिश करता हूँ। अब आते हैं मिथुन चक्रवर्ती पर, और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मिथुन का रास्ता राजेश खन्ना और जितेंद्र से काफी अलग था। 1976 की मृगया से शुरुआत हुई और पहली फिल्म में नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर। फिर आया 1982 का डिस्को डांसर और मिथुन की पहचान ही बदल गई। जिम्मी बनकर मिथुन ने ऐसा डांस किया कि पूरा देश उनके अंदाज को पहचानने लगा। और डिस्को डांसर सिर्फ भारत में ही नहीं, सोवियत संघ बड़े देशों में भी सफलता मिली और बहुत लोकप्रिय भी हुई। यही से मिथुन का एक अलग तरह का स्टारडम शुरू हुआ। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, वो मास एंटरटेनर बन गए और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। अगर हम तीनों को उनके सबसे मजबूत दौर में देखें तो तस्वीर बदल जाती है। राजेश खन्ना, असाधारण फैन क्रेज और लगातार सफल फिल्मों का शुरुआती स्टारडम। जितेंद्र, सबसे लंबा करियर, जबरदस्त काम की रफ्तार और 80 के दशक में लगातार लोकप्रियता। मिथुन, डांस, एक्शन और मास अपील के साथ अलग तरह का स्टारडम। तो फिर कौन नंबर 1? असली जवाब, अगर सवाल है सबसे बड़ा शुरुआती सुपरस्टार कौन था, तो राजेश खन्ना का नाम सबसे मजबूत दिखाई देता है। अगर सवाल है लंबे समय तक लगातार लोकप्रिय रहने वाले सितारे कौन थे, तो जितेंद्र का करियर बहुत मजबूत उदाहरण है। और अगर सवाल सबसे अलग मास अपील और इंटरनेशनल क्रेज किसने बनाया, तो मिथुन चक्रवर्ती की कहानी बेहद खास है। यानी तीनों की जीत अलग अलग मैदान में हुई और शायद यही इसी पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। आज हम पुराने गानों को सुनते हैं, पुरानी फिल्मों के क्लिप्स देखते हैं और अचानक बचपन की कोई याद सामने आ जाती है। कभी घर में टीवी पर फिल्म चल रही होती थी, कभी पूरा परिवार एक साथ बैठा होता था और कभी किसी फिल्म का गाना सुनकर हमें वो पुराने समय याद आता था। यही तो पुराने बॉलीवुड की खूबसूरती है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी पुरानी यादों को वापस लाना कंटेंट खत्म नहीं होना चाहिए, तो दिल से एक बार सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आपको ऐसी
कहानियां भी पसंद है। तो भाई राजेश खन्ना, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती, 3 अलग दौर, 3 अलग अंदाज और 3 अलग अलग तरह का स्टारडम। लेकिन अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको चुनना हो राजेश खन्ना, मिथुन, जितेंद्र, इन तीनों में से आपके हिसाब से असली बॉक्स ऑफिस किंग कौन था? कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो इन तीनों की फिल्म और स्टारडम का और गहरा मुकाबला करूं, तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि अलग कहानी शायद आपको पसंदीदा सितारे की हो।